हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानिस्ट। नीट PYQ सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 इयर्स नीट PYQ सॉल्यूशंस फ्रॉम चैप्टर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट PYQ के बेस्ड पर। अगर आप देखें सिलेबस कटने के बाद भी, ट्रांजिस्टर कटने के बाद भी, अभी जो ये वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें 85 क्वेश्चंस हैं। 25 इयर्स 85 क्वेश्चंस, और ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन अगर आप ऐड कर देते तो ये 114 या 15 तक फिगर जा रही थी। तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस पर पेपर। सर आप कहेंगे सर आपकी कैलकुलेशन को क्या हो गया? 25 इयर्स डज नॉट मीन 25 पेपर्स, इट में बी 30 पेपर, 35 पेपर अराउंड, क्योंकि कुछ सालों में 2 बार भी पेपर हुआ है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस की एवरेज रहती है। अभी भी अगर आप देखें तो 2 और 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर हर एक एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। तो ये एक बड़ी वेटेज है बेटा। तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए, सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं नीट 2025 का ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी आया था, उसमें ABC 3 अलग अलग इनपुट थी, बट यहां पर हमारे पास 2 ही इनपुट हैं, बट 3 पॉइंट पे डिवाइड की गई। कैसे करेंगे इसे सॉल्व? ध्यान देंगे बेटा। कहता है आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिकल इज सिमिलर टू द, किस गेट के सिमिलर होगी? तो यहां पर आपको बुलियन अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। ये है A, ये है B, और ये कैसा गेट है बेटा? नॉर गेट। और क्या होता है? A+B, उसका बार कर देंगे। यहां पर भी, यहां पर क्या है? B, यहां क्या है? A। ध्यान देना है बेटा, ये B है यहां, और यहां क्या है? A। यहां पर क्या है? A। ठीक है। इन्हीं चीजों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये कैसा गेट है? अगर ये ऐसे कर्व है तो ये और था, आगे ये सर्कल लगा हुआ है तो नॉर है। ये फ्लैट है तो एंड है, आगे ये सर्कल लगा है तो नैंड है। तो एंड होता है A.B, उसका बाद। उम्मीद है ये आपको पता होगा बेटा। एंड गेट होता है A.B, और गेट होता है A+B। तो जब आप नॉर लगा देते हो, तो नॉट लगा देते हो साथ में, तो ऊपर बार आ जाती है। ठीक है। अब ये कैसा गेट है? फिर से एंड गेट। एंड गेट है तो ये जो 2 इनपुट हैं इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो y किसके बराबर होगा? A+B का बार मल्टीप्लाई A.B। अब अगर आप इसको ओपन कर दें बेटा तो ये क्या बनेगा? A.B। ये होती है हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम बेटा। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। और उल्टा भी चलता है, ज्वाइन द लाइन, अगेन चेंज द साइन। इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां प्लस था तो मैंने ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया ये पूरे के ऊपर था, सॉरी, A.B का बार। अब अगर आप दूसरे की भी लाइन ब्रेक कर दें बेटा तो क्या होगा? A.B का बार, यहां क्या हो जाएगा? A+B। क्या ये बात समझ आई? अब आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है बेटा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? A.B.A। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A.B.B। अब अगर हम देखें तो ये बुलियन अलजेब्रा में A.A क्या होता है? A होता है। तो A.A क्या बच गया? A। यहां पर B.B क्या बच गया? A। अब A+A क्या होता है? 2A नहीं होता बेटा, A होता है। तो ये दोनों देखो सेम टू सेम है, प्लस करेंगे तो क्या बचेगा? A.B, यही बचेगा बेटा। क्या है, समझ में आई बात? अब अगर आप इसको कंबाइन कर दें तो ज्वाइन द लाइन, चेंज द साइन।
तो ये क्या बन गया, ये किसके लिए था, देखो a प्लस बी का बार नॉर गेट के लिए, तो अल्टीमेटली ये क्या बच गया बेटा, नॉर गेट है बच गया है। ओके, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या रहता है, ट्रुथ टेबल बनाओ। दूसरा मेथड क्या रहता है बेटा, ट्रुथ टेबल बनाओ। अगर आपको ये गेट आइडेंटिफाई करना हो, जैसे कि मैं सभी वीडियो में कहता हूं, मैं आपको ये कोशिश करता हूं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो दूसरा मेथड क्या होता है, ट्रुथ टेबल। दूसरा मेथड क्या रहता है बेटा, ट्रुथ टेबल। ए बी वाई दोनों को 0 0 दे दो बेटा, ध्यान देना है, मेरा साथ देना है बेटा। इसको हटा दिया मैंने। अब अगर मैं दोनों को 0 0, तो और गेट का होता है 0, नॉर गेट का 1, ये भी 0 ये भी 0, एंड गेट का क्या होता है 0, नैंड का 1, 1 और 1 एंड गेट का 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आपको एंड गेट का ट्रुथ टेबल तो याद होगा ना, 0 0 0 1, जब दोनों 1 होंगे, और गेट का 0 1 1 1, ठीक है, नॉर गेट का 1 0 0 0, इस तरीके से है ना। ठीक है, तो अब हम कौन सा लेंगे, 1 0, तो यहां 1 यहां 0 यहां 1, तो ये क्या आया 1 0, तो और गेट कहता है ओके, आइदर A1 और B1, और का मतलब दोनों में से कोई भी एक 1 हो, तो ये 1 देगा, आगे नॉट लग गया तो ये 0 देगा, यहां पर 0 ये 1, एंड गेट कहता है दोनों 1 होने चाहिए, तो ये 0 देगा, यहां 1, तो एंड गेट फिर से कहता है दोनों 1 होने चाहिए, तो ये 0। ऐसे ही करके आप 0 1 चेक कर लेंगे बेटा, ऐसे ही आप क्या चेक कर लेंगे, 0 1 0 1 0, तो 0 1 और गेट जाने देगा 0, यहां 1, और गेट का 1 आएगा, नॉर का 0, एंड गेट 0 कर देगा, नैंड गेट 1 कर देगा, तो ये फिर से एंड आ गया तो 1 0 कर देगा, क्योंकि इसके लिए दोनों चाहिए। अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है, 1 1, दोनों को 1 1 चेक करो, ये 1 ये 1 1, तो ये जाने देगा, ये 0, ये भी जाने देगा, 0 0 0 0 बेटा, कौन जाने देगा, और नॉट ने उसे रिवर्स कर दिया, एंड जाने देगा, नॉर उसे रिवर्स कर देगा। क्या समझ आया? तो कैसा गेट है, नॉर गेट। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर वीडियोस में, ज़्यादातर क्वेश्चन में मैं आपको एक से ज़्यादा मेथड बताने की कोशिश करता हूं बेटा, इसी तरीके से। और काफ़ी सारे बच्चे जो इस स्टाइल को, जो इस समझाने के स्टाइल को पसंद भी कर रहे हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इस बच्चे की ये फीलिंग है और हमने इसको इस तरीके से हेल्प कर पाए, तो हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आ पाएंगे, कुछ सजेशन देंगे, तो उनको भी आने वाली वीडियोस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जब हमने 2025 नीट के PYQ का सोल्यूशन डाला था बेटा, तब भी मैंने कहा था कि इसके 2 पॉसिबल आंसर हैं। और जब बच्चों ने अलग अलग इंस्टीट्यूट के टीचर्स की सोल्यूशन या आंसर की चेक करी थी, तो वहां 2 पॉसिबल आंसर थे। क्या थे वो मैं आपको बताता हूं, बट एनटीए ने एक ही लिया है इन जनरल, जो वो मानते हैं। 15 मिली सेकेंड है, तो 15 × 10⁻³ ये आ गया 220 साइन 1.5 पाई। 1.5 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 3 π/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -220, क्योंकि साइन 270 होता है -1। अब अगर ये इनपुट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, अगर ये माइनस है तो ये रिवर्स बायस, और ये वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और ये एक जर्नल है, जर्नल यही आंसर आना था और एनटीए ने यही आंसर दिया था। कुछ टीचर्स ने यहां पर उल्टा किया था, कुछ इंस्टीट्यूट ने, क्यों, क्योंकि वो भी लॉजिकली राइट है। ट्रांसफार्मर जो है वो इनपुट को रिवर्स कर देता है, अगर ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस है, तो ये फॉरवर्ड ये रिवर्स। दूसरा,
इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिया कि कौन सी साइड पॉजिटिव या नेगेटिव लेनी है, तो चाहे आप इसको भी प्लस और माइनस लिख सकते थे, तब भी ये रिवर्स हो जाता। बात समझ रहे? तो इन जनरल लेकर अगर ये माइनस है तो उन्होंने इसको ऊपर वाले को माइनस प्लस लेकर आंसर जो है वो दे दिया बेटा। ठीक है, इन जनरल सोचा गया, मैंने गलत मार्क कर दिया, देखिए ऊपर सही लिखा था D1 रिवर्स बायस है और ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये आंसर मार्क कर दिया गया। ओके, D1 रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये ग्राफ देखते ही VI ग्राफ बच्चों को पता चलता है, ये देखिए री एग्जामिनेशन में भी आया था, आगे चलकर आप देखेंगे जो 2024 का मेन क्वेश्चन पेपर था उसमें भी आया था। और ये तो एक याद करने वाली बात है कि ये ग्राफ पूरी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ सोलर सेल के लिए आता है। अब जो नई NCERT है उसमें से ये कट गया है, ओल्ड NCERT में ये ग्राफ दिया हुआ था। अब इन्होंने ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, V पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, इन्होंने I को X पे कर दिया, V को Y पे, तो V पॉजिटिव I नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा? सेकंड। ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन है, आगे चलकर PYQ में देखेंगे। और ये शॉर्ट सर्किट करंट, तो बेटा ये किसके लिए होता है? सोलर सेल, ये याद ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हेन द आउटपुट ऑफ OR गेट इज अप्लाइड एज इनपुट टू द नॉट गेट, एक OR गेट है बेटा, इसकी आउटपुट 1 है, अब मैंने नॉट गेट आगे लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है? OR प्लस नॉट गेट क्या बन जाता है बेटा? NOR गेट। क्या बन जाता है? NOR गेट। ओके, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। ये भी काफी बार क्वेश्चन आया है और ये कॉम्बिनेशन भी आता है कि 3 NAND से क्या बनता है, AND से क्या बनता है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एक्सप्रेशन देखना है बेटा, इसमें हमें क्या देखना है? एक्सप्रेशन। तो मेरा साथ देंगे, ये एक NAND गेट है, बट NAND गेट की जब दोनों इनपुट जुड़ जाती हैं तो इट एक्ट एज अ नॉट गेट, तो ये क्या बन जाएगा? A बार। ये भी कैसा गेट है? NAND गेट। जब दोनों इनपुट जुड़ जाती हैं तो ये क्या बन जाता है? नॉट गेट। अब ये क्या है? AND गेट, और आगे क्या लग गया? नॉन। AND गेट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, नॉट लग गया तो ऊपर बार। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो ये बन गया। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? A प्लस B। क्या बन जाता है? C। और इसे क्या बोलते हैं? OR गेट। आगे चलकर ये पूछा जाएगा इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बेटा? OR गेट। ठीक है, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। A logic circuit provide the output Y. Logic circuit provide the output Y as per the following truth table expression. अब पहले जो सबसे छोटे वाले हैं इनको चेक करना होता है, फिर बड़े वाले पे जाना है बेटा। ऐसा नहीं कि पहले A को ही सॉल्व करने लग जाओ। देखो क्या ये B के बराबर है? नहीं है। क्या ये B बार के बराबर है? ये क्या है? B बार। 0 1 1 0 0 1 1 0, यस, ये B बार के बराबर है बेटा। B का इन्वर्टेड है, ये क्या है? B का इन्वर्टेड है, तो ये करेक्ट हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको चेक भी करना है तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। मान लो इसमें मैं ये वैल्यू पुट करता हूं क्योंकि मुझे पता है 0.1 0 का बार, तो 0 प्लस 1 1 आएगा, ये मैच नहीं करेगा। आप ऐसे ही सारी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, बट मैं फिर कह रहा हूं आपको नीट एग्जाम में टाइम भी सेव करना होता है, जिन क्वेश्चन पे जितना कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी ऑप्शन को चेक करो, फिर बड़ी पे जाओ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से आ गया सोलर सेल। मैंने कहा था ना री एग्जामिनेशन में भी आया था और रेगुलर एग्जाम में भी आया था। सोलर सेल लाइज इन विच क्वाड्रेंट? V पॉजिटिव I नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इन्होंने कहा है लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यस,
तो ये क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज, नो। किसकी वजह से होता है बेटा, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी कैरियर की वजह से। बट माइक्रो एम्पियर में होता है, ये ट्रू है। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में होता है। तो आपको ये देखना है, इस वर्ड की वजह से ये गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बेटा। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो सॉल्यूशन है ये समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट करें। नेक्स्ट बेटा, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ, देखो ये फिर से वही आ गया बेटा, ये नैंड गेट है। नैंड गेट की दोनों इनपुट जब जुड़ जाती हैं, दिस एक्ट एज अ नॉट गेट, तो ये ए बार होगा। ये नॉर गेट है, दोनों इनपुट जब जुड़ जाती हैं तो ये नॉट गेट की तरह काम करता है, तो ये बी बार हो। ये और गेट है, तो ए प्लस बी, आगे क्या लग गया, नॉर, नॉट लग गया, तो ये हो जाएगा। तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, क्या बन जाएगा बेटा, ए डॉट बी। कैसा गेट होता है, एंड गेट होता है, तो क्या बन जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी, हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की। कंडक्टर कौन सा इनमें से, ये सेमीकंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, ग्लास नहीं है, सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, तो हमारे पास बेस्ट कौन सा कंडक्टर है, सिल्वर बेटा। ये देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए वहां पर क्या लगा रखे थे, नैंड, जिसकी दोनों इनपुट जुड़ी हैं, बट वो बनेगा तो नॉट ही, क्या बनेगा, नॉट। ये भी नॉट है, तो बी बार। ये क्या है, और ए प्लस बी, आगे क्या लग गया, नॉट बार। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, क्या बन गया बेटा, एंड गेट। एंड गेट कौन सा है, फोर्थ है बेटा। क्या ये पता चल गया। तो ये देखिए 23 में भी आया, 24 में भी आया, उससे पहले 24 का जो री एग्जामिनेशन है उसमें भी आया। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन ही मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है सेमीकंडक्टर की वेटेज बहुत है, और PYQ की तो वेटेज और भी ज्यादा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही है। आप आगे चलकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस क्या हैं, रिपीट हैं। फिर आ गया देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डॉप्ड विद ट्राईवेलेंट। पी टाइप के लिए कैसी इंप्योरिटी चाहिए बेटा, ट्राईवेलेंट। ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ट्राईवेलेंट कौन सी आ जाएगी, बोरोन आ जाएगी बेटा, एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। फिर आ जाता है फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये करेक्ट हो गया। जेनर डायोड इज फोटोवोल्टिक डिवाइस, जो फोटो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट उनके ऊपर फॉल करती है और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो करता है। यहां नहीं पूछा गया, बट हो सकता है 2026 नीट में ये पूछा जाए कि जो फोटो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस होते हैं या रिवर्स बायस होते हैं। क्या आपको ये पता है, न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक कटा हुआ है, बट नीट के सिलेबस में ये टॉपिक है, स्पेशल डायोड्स। तो क्या ये आपको पता है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि फोटो डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं या रिवर्स बायस होते हैं। ओके, तो ये मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा बेटा। जेनर डायोड इज ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, यस। यहां पर भी देखो इसकी बायसिंग के बारे में बात की गई है, जेनर रिवर्स बायस होता है। तो एलईडी क्या होती है, फॉरवर्ड या रिवर्स, ये आपको पता होना चाहिए। सोलर सेल वो बायस्ड ही नहीं होता, सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं होती, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। फोटो डायोड और एलईडी में कौन सी बायसिंग है, ये आपको कमेंट करके बताना है बेटा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी, डी ऑप्शन इसका बन जाएगा।
आगे बनते हैं बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड, अ सेंटर टेप ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस। Which of this component remove the AC ripples? What do you mean by AC ripples बेटा? अब इसने DC में तो कन्वर्ट कर दिया, DC मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन बदल नहीं रहा। पहले करंट AC थे, ऐसे था, अब इसने AC रेक्टिफायर ने इसको इसमें DC में कन्वर्ट कर दिया। बट अभी भी ये वैल्यू 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम वेरी कर रही है। इनको कहा जाता है रिपल्स। इसको रिमूव करके हमें एक कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट करंट चाहिए होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जो सर्किट लगाते हैं उस सर्किट को क्या कहा जाता है? फिल्टर सर्किट। ओके, इस फिल्टर सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है, और इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है बेटा। तो अब जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें कैपेसिटर जो है वो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा? फिल्टर सर्किट की तरह, टू रिमूव द एसी रिपल्स, टू रिमूव द एसी रिपल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए फिर से आ गया 23 में, 24 में भी था, 24 री एग्जामिनेशन में भी था, 23 में फिर से आ गया। ये क्या है? ए बार, ये क्या है? बी बार, ये है एंड, आगे क्या लग गया? नॉट। तो ये क्या बन गया? ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ए प्लस बी। कैसा गेट हो गया? और गेट। और गेट में क्या होता है? जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट होगी तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी बेटा। तो क्या बन गया? और गेट है फर्स्ट ऑप्शन बेटा। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले ये 8-10 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हुए अभी तक, ये इसमें से 4 बार तो यही आ चुका है सेम। कभी तो यहां दो नैंड गेट या नॉर गेट लगा देगा, दोनों इनपुट जुड़ गए तो नॉट ही बनता है। तो मल्टीपल टाइम, अभी तो और बहुत बार ये रिपीट होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। कहते ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है बेटा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है और पूछा गया है सेमीकंडक्टर। क्या कहता है? ध्यान से देखना है बेटा। अगर आपको अभी तक के जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आए हो, ये भी समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जल्द ही आपके लिए और सीरीज जो है वो लेकर आ रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। एक तो जेई मेन, नीट ओरिएंटेड या नीट रेलिवेंट, वो लेकर आ रहे हैं बेटा। बहुत ही जल्दी, हो सकता है नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाए। और फिर एक नीट पीवाईक्यू मॉडिफाइड सीरीज लेकर आ रहे हैं, और एक लेकर आएंगे क्विक रिवीजन। इन तीनों की एक एक दो वीडियो पहले हम लोग डालेंगे। जिस पे अच्छा रिस्पांस आएगा वही सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर सब पे आएगा तो सभी कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देंगे, अगर आप देखें तो मेन काम है कि जब ये ग्लो करेगा तो ये 1 होगा। हमें देखना है कब ये ग्लो करेगा। ये 6 वोल्ट है बेटा, ये 0 है। जब ये ओपन है, 0 है, तो ये सर्किट ओपन हो गया, इसमें से करंट नहीं जा सकता। तो जब ये दोनों 0 तो आउटपुट भी क्या हो गई बेटा? 0। बट वही अगर इन दोनों में से कोई भी हमारे पास जो है बंद कर दें, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये 1 हो गया। अब इस करंट को एक पाथ मिल गया जाने का। जैसे ही करंट पास होगा ये ग्लो करेगा। ग्लो करेगा तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी बेटा? 1। इसकी बजाय अगर आप इसको बंद कर दें, क्लोज्ड 1 हो गया, तो इसको ये पाथ मिल गया बेटा, तब भी ये करंट ये बल्ब ग्लो करेगा। दोनों ही बंद कर दो, 1 तो ये जो करंट है ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो करंट ग्लो कर, ये शॉर्ट, दोनों वायर कनेक्ट हो गए बेटा, दोनों पैरेलल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा आधा करंट चला जाएगा।
तो ये क्या करेगा, फिर से ग्लो करेगा बेटा। तो ये किसकी होती है बेटा, ये जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट हो, आउटपुट आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, और। हिंदी में और का मतलब क्या होता है, या फिर अथवा, अथवा ए अथवा बी, दोनों में से कोई भी एक होगा तो आउटपुट होगी, तो इसीलिए वो क्या है, और गेट है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड जो ब्रेकडाउन होता है बेटा, ब्रेकडाउन दो तरीके का होता है, एक जेनर और एक एवलांचे। जेनर में जेनर ब्रेकडाउन होता है, आपको ये लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया होगा तो मैं क्विक रिवीजन में आपको बताऊंगा कि इसमें जेनर ब्रेकडाउन में थिन डिप्लीशन लेयर होती है। अगर आप चाहें तो इसे मार्क करके रख सकते हैं, थिन डिप्लीशन लेयर होती है बेटा, और जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, हाईली डोप्ड होता है। क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है हैवली डोप्ड, इनकरेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एट ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस में ये काम करता है। ब्रेकडाउन पे वोल्टेज क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट, करंट इंक्रीज होता है, इसलिए इट इज एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी ट्रू हो गया। डिजाइन अंडर टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, ये भी ट्रू हो गया। डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी वाइड, नो, ये थिन होता है बेटा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट बताना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी पॉपुलर डाउट है, बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछते हैं, बट सिंपल बात है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट लगाना था। क्या कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन आर इक्वल, दोनों के क्रॉस कब बराबर होगा, जब दोनों या तो फॉरवर्ड बायस होंगे या रिवर्स बायस होंगे। इस केस में दोनों ही फॉरवर्ड बायस हैं, दोनों ही फॉरवर्ड बायस हैं तो बराबर होगा। इस केस में ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, तो जब इसे बनाओगे फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट हो गया और ये ओपन हो गया बेटा। तो अगर आप देखें तो इसके क्रॉस वोल्टेज वेरी स्मॉल, नियरली जीरो, इसके क्रॉस वोल्टेज इक्वल टू बैटरी वोल्टेज नियरली, तो वोल्टेज बराबर नहीं होगी। जब ये दोनों ही रिवर्स हैं तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, तो ये भी करेक्ट हो गया बेटा। तो जब दोनों पे पोटेंशियल सेम करना है तो दोनों या तो फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स, क्योंकि अगर दोनों सेम नेचर शो करेंगे तो पोटेंशियल बराबर होगा। तो क्या होगा बेटा, इन ए एंड सी। ओके, एज द टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बेटा कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि अगर आप रेजिस्टिविटी देखें तो इट डिपेंड्स ऑन एन एंड टाउ। मैं आपको क्या कहता हूं बेटा, आपको जो पी वाई क्यू है वो कंसेप्ट समझकर मार्क करने हैं, सीधा ये नहीं कि हाँ ये पता है, ये भी पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम समझते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। अब ये फैक्टर बढ़ गया, ये कम हो गया, तो दोनों का इंपैक्ट रेजिस्टिविटी पे आएगा। कंडक्टर में ये पहले ही बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा बढ़ नहीं पाते, इसलिए टाउ का इफेक्ट डोमिनेट करता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर में ये बहुत कम होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंसीडरेबल बढ़ जाते हैं, इनके बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, तभी पीवाईक्यू करने का फायदा है। तभी पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से करते हैं, इसी चीज को कहा जाता है कि आपने पीवाईक्यू अच्छे से किए हैं, तभी आप नीट के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगी तो आप उनको संभाल पाएंगे। तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज फॉर कंडक्टर, डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर। तो क्या आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज दिस, आउटपुट इज दिस। हाफ वेव में क्या होता है बेटा,
जो आउटपुट है वो ये है, आधी वेव गायब हो गई और जो इनपुट थी वो क्या थी, ऐसे वाली। तो अगर आप देखें तो ये कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा था, टी, ये अभी भी टी टाइम के बाद ही रिपीट हो रहा है। अगर टाइम पीरियड सेम रहा, ये वाला वेव खत्म हो गया, ये इनपुट है ये आउटपुट है, ये वाली पल्स खत्म हो गई, बट ये ऊपर वाली पल्स तो सेम टाइम के बाद ही आ रही है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी 2022 नीट का है। ये क्या कहता है, ध्यान देंगे। ये देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है, ये क्या है, ए, तो यहां क्या आएगा, ए। ये क्या है, ए नॉट, नॉट यानी कि यहां क्या आएगा, ए बार। ये क्या है, बी, और ये क्या है, बी। नैंड गेट, ये क्या है, एंड, एंड मतलब ए डॉट बी, ऊपर क्या लग गया, बार। ये भी क्या है, नैंड गेट, तो ये क्या आएगा बेटा, ए बार डॉट बी का टोटल बार, यही आएगा। ये क्या गेट है, एंड गेट, तो वाई, यहां अगर मैं आउटपुट देखूं वाई, ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी का बार डॉट ए बार डॉट बी का बार, यही होगा। तो पहले तो आपको समझना है कि ये दो इसके लिए इनपुट्स थी। अब इसे ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये क्या बन गया, ए ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये क्या बन गया, ए प्लस बी बार। ये समझ में आ गया होगा आपको। यहां जब ये इस लाइन को ब्रेक करेंगे तो ये प्लस, ये ए डबल बार ए हो गया, ये बी बार, ये बच गया। मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है ना बेटा, ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए बार, ए बार डॉट बी बार, बी बार डॉट ए, बी बार डॉट बी बार। ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो, बुलियन अलजेब्रा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप ए की कोई भी वैल्यू रखो, जब 1 रखोगे तो 0 डॉट 1 0, जब 0 रखोगे तो 1 डॉट 0 0, तो ये हमेशा 0 होता है। अब अगर आप आगे देखें, अब हमारे पास यही बच गया। अब ये बी डॉट बी बार क्या होगा, मैं एक बार लिख लेता हूं, एक लाइन और, एक ही लाइन में सब कुछ नहीं करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ये बी बार, अब अगर आप देखें यहां पर ये ए डॉट बी बार है, यहां बी बार कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ए प्लस 1 कॉमन आ गया तो डॉट लगाना था ना आगे, ए प्लस 1 बच गया। चाहे तो ऐसा कर लो, क्या ये पता चला, ए प्लस 1 क्या होगा, ए प्लस 1 क्या होता है, ए, क्यों, इसको 1 प्लस 1 करोगे तब भी 1 होता है ये, और अगर आप इसको 0 प्लस 1 करोगे तब भी 1, तो ए की कोई भी वैल्यू रखने से आंसर तो 1 आएगा, तो ये क्या हो जाता है 1, जगह कम रहेगी ना थोड़ी सी, बहुत ज्यादा ऐसे शुरू। अब अगर आप देखिए इसको तो क्या बन गया, ए डॉट बी बार प्लस बी बार बच गया बेटा, क्योंकि ये तो 1 बन गया। अब इसमें से बी बार कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, डॉट लगा के ए प्लस 1, ये फिर से क्या बच गया 1, तो अल्टीमेटली क्या बच गया बेटा, बी बार। बी बार किसमें है, 0 1 1 1, 0 1 1 0 0 0 नहीं, 0 1 1 0 0 1 1 0, ये करेक्ट हो गया, ये वाला नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। आप देख रहे हैं, इसलिए बुलियन अलजेब्रा आपको आना चाहिए, ऐसी बड़ी कैलकुलेशन में ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप ट्रुथ टेबल भी करेंगे
तो आपको ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो चारों में अलग हो। इसमें देखो ये 2 1 ये 2 0, इसमें ये 2 1 ये 2 0, इसमें ये 2 1 ये 2 0, ये 0 0। तो दो ऑप्शन कम से कम चेक करनी ही पड़ेंगी क्योंकि सभी में 2 2 तो मैच करती है। ठीक है, तो जा तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में करके दिखाया था, या फिर आप इस बुलियन अलजेब्रा को लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये फिर से आ गया, देखिए जेनेट डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। ऊपर आया था, मैंने आपसे पूछा था कि जो फोटो डायोड है और एलईडी है ये कैसे कनेक्टेड होती है, ये फॉरवर्ड बायस होती है या रिवर्स बायस, आपको कमेंट करना है। दोनों अलग अलग होते हैं, कौन कैसा होता है वो आपको कमेंट करना है। जेनेट डायोड कई बार आ गया कि ये रिवर्स बायस होता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, करेक्ट है। बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन पे 0.3 टू 0.7 होती है बेटा, बट इसने क्या दिया है 0.1 टू 0.3, ये रॉन्ग हो गया। तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारे पास, ए करेक्ट, बी रॉन्ग, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आई? इन जनरल ये यहां से यहां रेंज करती है, बट इन जनरल न्यूमेरिकल में हम क्या मानते हैं 0.5 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर is in an n type semiconductor is same as of whole concentration in p type। दोनों n टाइप में इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, p टाइप में होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ओके, बट ये दोनों क्या है, बराबर है। एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ दम, कंपेयर द करंट। जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड पे। ड्रिफ्ट स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी पे। फील्ड दोनों में सेम है, बट मोबिलिटी होल की क्या होती है, कम होती है। अगर मोबिलिटी कम है तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो भी कम होगी। तो अगर एन सेम है, ई सेम है, ए सेम है, तो करंट प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट स्पीड। तो करंट भी पी टाइप में, होल किस में ज्यादा थे बेटा, डोमिनेटिंग थे पी टाइप में, तो किससे कम होगा, एन टाइप से। एन में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या कह रहा है, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? नंबर डेंसिटी सेम है, बट मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए करंट एन टाइप में ज्यादा होगा। क्या ये समझ आया बेटा? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फॉर द गिवन सर्किट इनपुट सिग्नल। ये देखिए मैंने आपको कहा था कि 3 इनपुट वाला क्वेश्चन आ चुका है। जो ऊपर हमने देखा था 24 में या 25 में, उसमें ए बी सी, ए बी ए था, यहां ए बी सी है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आउटपुट इसको मैच करती है। ये इनपुट है, वेव सिग्नल है, और ये इनपुट सर्किट है। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पहले आउटपुट लिखेंगे बेटा। ये ए ये बी, ये कैसा गेट है, एंड गेट है। ये कैसा गेट है, नैंड गेट है। ये और है, तो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यहां मेरे को वही आदत पड़ी हुई है ना, ए बी वाली, यहां सी है तो हमें यहां क्या लिखना था बेटा, बी डॉट सी। ओके, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे बुलियन एक्सप्रेशन से, तो आपको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। सबसे पहले 0 0, और आउटपुट भी क्या है, सॉरी सी भी क्या है, 0। तो पहली इनपुट अगर हम चेक करेंगे तो 0.0 प्लस 0.0 का बार, 0 प्लस 0 का बार, 0 प्लस 1 आ गया बेटा। थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों,
0 प्लस 1 1। किस किस में 1 है? देखो ये 0 है तो ये 0 है, ये 0 ये 1 तो ये 0 है, ऊपर 1 होता है। ये 5 है तो ये सभी पॉइंट पे ही 1 है। ये 5 ये 0 तो ये भी 1 है। तो ये दो 1 हो सकते हैं, तो ये दोनों तो निपट गए बेटा। अब अगली वो आपको चेक करनी है जिसपे इसमें ये तो काट दो, इसमें अगला भी इंटरवल क्या है 1 और इसमें अगला इंटरवल क्या है 0। तो नेक्स्ट चेक करेंगे, ये 1 है, ये 0, ये 1 है। ये 0 नहीं था, ये 1 था बेटा, सॉरी यहां पर 1 था। चलो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0.1 0 0 का बाद 1 ठीक है। अब अगर आप देखिए ये 1 है, ये भी हाई है 5, ये लो है 0, ये हाई है 5, तो A 1 है 1.0, B 0 है, B क्या है 0। अब B 0 है, C 1 है का बाद, ये क्या आ गया 0, ये 0 का बाद 0 प्लस 1 1, तो यहां 1 है, दूसरा भी ये 0 है तो ये कट गया। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ओके, ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिसमें हमने इसमें बुलियन अलजेब्रा लगाकर इसको फाइनल एक रिजल्ट पर लेकर गए थे, बट इसमें कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इसको खोलेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप देखेंगे ना A.B प्लस C बार, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टू द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ड्यू टू, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कब बढ़ती है? रिवर्स और फॉरवर्ड। किस केस में बेटा? रिवर्स में। फॉरवर्ड में कम हो जाती है, रिवर्स में बढ़ जाती है। देखिए ये क्वेश्चन 2020 तक 25 से लेके 4th या 5th टाइम आ रहा है, 4th या 5th टाइम सेम क्वेश्चन सेम रिजल्ट बेटा। ओके, तो क्या होगा, ध्यान देंगे, ये क्या है A बार, ये क्या है B बार, ये और गेट है तो A बार प्लस B बार, आगे क्या लगा हुआ है नॉट, तो ऊपर बार लगा। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो क्या हो जाएगा बेटा A.B। कैसा गेट बन गया? एंड गेट। कैसा गेट बन गया बेटा? एंड गेट। क्या समझ में आया? तो A.B जब दोनों 1 होंगे सिर्फ तभी आउटपुट आएगी, तभी आउटपुट आएगी बेटा। तो ये बन गया, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक ही बार इससे पहले आया था, मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है रहते हैं। इसमें आपको एक तरीके से ट्रुथ टेबल बनाकर चेक करना है। पहले दोनों को 0 0, अगर ये दोनों ओपन है तो यहां से डायरेक्ट करंट इधर चला जाएगा बेटा, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, मस्त। 1 0 है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया बट ये ओपन है, तो क्या करंट ऐसे जा सकता है? नो, करंट इसी में से जाएगा। ये 0 1 है, अगर मैंने इसको ओपन रखा, इसको शॉर्ट कर दिया बेटा, तो क्या करंट इसमें से जा सकता है? नो, ये शॉर्ट हो गया बट ये तो ओपन है तो करंट नहीं जा सकता, तो सीधा जाएगा। दोनों 1 1 है, दोनों को क्या कर दिया 1, तो ये शॉर्ट हो गया बेटा, शॉर्ट होगा तो सारा करंट ऐसे जाएगा। इधर रेजिस्टेंस क्या हो गई 0, इधर रेजिस्टेंस है फाइनाइट, तो अब इसमें से करंट नहीं जाएगा। क्या ये बात समझ आई? जब हमने इस बल्ब को क्या कर दिया, इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, शॉर्ट सर्किटिंग, तो इस बल्ब में से करंट नहीं जाएगा। ये किसकी आउटपुट है? ये क्या है? जब हमारे पास दोनों 1 है, 0 हो जाए, 1 के लिए होता है एंड और 0 हो जाए तो ये कैसा हो गया? नैंड गेट। ट्रुथ टेबल आपको याद करने होंगे बेटा, अगर वो नहीं याद तो फिर चीजें जो है वो मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? पी टाइप में क्या होता है? होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, यस। ट्राइवेलेंट एटम आर द डोपेंट, यस।
ये करेक्ट है। होल पेंटावेलेंट नो, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी नो इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया और इसमें तो हमें एक्सप्रेशन ही लिखना है, इसमें तो हमें एक्सप्रेशन ही लिखना है। बेटा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अगर कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन द कॉम्बिनेशन, ये क्या है ए, ये क्या है बी बार, ये क्या है ए बार, ये क्या है बी, ये एंड गेट है ए डॉट बी बार, ये क्या है ए बार डॉट बी, फिर क्या है और है तो इन दोनों का क्या कर देंगे बेटा, सम कर देंगे। क्या बात समझ में आई? कुछ फर्दर चेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि यही इसने आंसर में पूछा गया है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। ओह माय गॉड, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। ओके, इन पीएन जंक्शन डायोड बेटा, चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, change in temperature due to heating affect only reverse current, only forward resistance, does not affect resistance, affect the overall। फॉरवर्ड को भी अफेक्ट करेगा और रिवर्स को भी। कैसे? अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बढ़ जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे तो जो फॉरवर्ड करंट है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ गए तो भी करंट बढ़ेगा। रिवर्स बायस में देखें तो माइनॉरिटी कैरियर, यहां डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे उनकी वजह से जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो भी हमारे पास क्या होता है बेटा, बढ़ जाएगा। ड्रिफ्ट करंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर और बनेंगे तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो करंट भी बढ़ जाएगा। अगर आप इसे रिवर्स बायस करेंगे तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर बढ़ गई थी, ये पी साइड पे एन साइड पे पी, तो यहां डिप्लीशन लेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो वो होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, जो ओवरऑल पूरा जो करेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों पे ही इंपैक्ट आएगा बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए ये 2017 के बाद तो नहीं आया बट इससे पहले 6-7 बार आ चुका है। आगे चलकर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। क्या कहता है बेटा, कहता है -4 फॉरवर्ड और रिवर्स बायस देखना है। अब ये जो होता है ये एरो, ये P को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल ऐसे ही बनाया गया है, ये P, तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, P को। और ये वाला जो ये वाला सेक्शन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, N को, तो ये N हो गया। अब P पे अगर हाई पोटेंशियल होगा तो वो फॉरवर्ड बायस, N पे लो होगा तब ये फॉरवर्ड बायस। अब ये क्या है, -4 -3, प्लस माइनस नहीं देखना। कई बार बच्चे कहते हैं P पे पॉजिटिव होगा N पे नेगेटिव होगा, ना, P पे हाई N पे लो, तब ये हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अगर P पे लो N पे हाई होगा तो ये क्या होगा बेटा, रिवर्स। क्या बात समझ आई? तो ये P है, इन दोनों को चेक करो कौन सा छोटा है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो ये लो ये हाई, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। इन दोनों को चेक करो, ये लो ये हाई, तो ये भी रिवर्स बायस। इन दोनों को चेक करो, ये 3 है ये 5 है, तो ये भी लो और ये हाई। इन दोनों को चेक करो, 0 -2, -2 लो 0 हाई, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस।
ठीक है बेटा। बहुत बार बच्चे सिर्फ यही देखते रहते हैं कि पी तो पॉजिटिव लिखवाया था, एन नेगेटिव, कि आंसर तो वही आना चाहिए। ऐसा नहीं है। पी मतलब हाई, एन मतलब लो। आगे बढ़ते हैं। ये भी 3-4 बार आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा बेटा। ये कौन सा गेट है? नॉर। जब नॉर गेट के दोनों इनपुट जुड़ जाएं तो इट एक्ट एज नॉट। ये क्या है? नॉट। अब अगर आप देखें तो नॉर गेट की आउटपुट क्या होती है? ए प्लस बी बार। फिर नॉट लग गया तो ए प्लस बी का बार बार कट जाएगा। फिर नॉट लग गया तो ए प्लस बी का ट्रिपल बार। ये 2 बार थे तो ये कैंसिल हो गए, तो फिर बार लग गया, तो ये क्या बच गया बेटा? नॉर गेट ही बच गया। और हम ये भी कहते हैं कि ए प्लस ए बार का बार ए होता है बेटा, तो जब ये 2 नॉट लग जाएं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ पहले वाला गेट ही बच जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल 3 इनपुट, पहले 0 है बाद में 1 है। तो ये क्या है? एंड गेट ए डॉट बी। ये क्या है? नैंड गेट, यानी कि ए डॉट बी, और यहां क्या है? सी, और इसके ऊपर क्या लग गया? बार। ये वाई है, पहले तीनों 0 है तो 0.0.0 का बार, तो क्या आ गया? 0.0 का बार 1, तो पहले 1 आ गया। फिर तीनों 1 है, 1.1 का बार, तो ये क्या बन गया? 1, तो ये क्या बन गया? 1 का बार 0, तो 1 0 आ गया बेटा, तो क्या बनेगा? सी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ये भी 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करके। कहते हैं गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R1। अब ये देखो, ये क्या है? फॉरवर्ड, ये पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब हाई, नेगेटिव मतलब लो, तो यहां पर भी हाई होगा, यहां लो। तो ये एन साइड है, ये पी है, तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इट विल एक्ट एज ओपन। ये हाई, ये लो, इट विल एक्ट एज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा? 10 वोल्ट, यहां 2 ओम। इसमें से तो कोई करंट नहीं जाना, तो इसको हटा सकते हैं, और इसमें से करंट जाएगा। तो करंट किस में से जाएगा? ऐसे। तो ये कितना है? 2, तो 10/2 + 2 कितना आ गया? 2.5। करंट ऐसे जाएगा बेटा, इसमें से कोई करंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल द करंट फ्लो। ये भी देखिए उसी के ऊपर आ गया। आइडियल है, ये क्या है? +4 हाई, ये क्या है? -6 लो। दिस इज फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन में 0 भी है बेटा, तो आपको ध्यान देना, अगर ये रिवर्स बायस होता तो यहां क्या हो जाता? 0। अगर मैं इधर -6 कर दूं, इधर +4, तो ये रिवर्स बायस और करंट 0। फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट, तो करंट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? 10 / 1 किलो ओम, तो क्या बच गया? 10/1000, 10⁻²। ओके, नेक्स्ट है, ये फिर से 3 इनपुट का क्वेश्चन है बेटा। ये और गेट है, तो ये क्या आएगा? A + B, ये C, ये एंड गेट है, तो A + B डॉट C, यही है। क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन आगे चलकर आप देखेंगे तो ये आपको 2012 में भी सेम क्वेश्चन आया। मैं कॉपी करके रखना भूल गया बेटा। 2012 में भी सेम आया, 2010 में भी सेम, नो चेंज, सेम फिगर, सेम रिजल्ट। ये 16 में है, 12 और 10 में भी सेम आया। ओके, तो क्या होगा? आउटपुट 1 चाहिए, तो पहले ये पुट करो, ए ऑप्शन
1 प्लस 1 डॉट 0, तो 0। सेकेंड ऑप्शन 1 प्लस 0 डॉट 1, 1, ये आ गया बेटा। अगर आप देखें तीनों में बाकियों में C 0 है, अगर C मल्टीप्लाई में 0 आएगा तो ये चाहे 1 हो चाहे 0, अगर ये डॉट 0 हो गया तो ये हमेशा 0 आएगा। तो जिसमें C 0 है वो तो तीनों तो 0 ही इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें आइडियल डायोड था, उसके क्रॉस कोई बैरियर पोटेंशियल नहीं मेंशन थी, बट यहां मेंशन है। इसका मतलब इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? 0.5 वोल्ट। याद रखना है बेटा, फॉरवर्ड बायस में ये जो ड्रॉप है इसमें से कम होगा, रिवर्स बायस में ये इसके साथ ऐड होता है। तो यहां पर फॉरवर्ड बायस है तो ये कम हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 3 वोल्ट। तो करंट कितना होगा बेटा? 3 डिवाइड बाय 100 ओम। इसको आप लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाय 1000 एम्पियर, यानी कि 30 मिली। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, बेटा आपको यहां पर एक डायोड गिवन है तो इट एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है बेटा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? जो वेव पल्स आती है उसका आधा पार्ट गायब कर दिया जाता है, सिर्फ यही इनपुट आती। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो मान लो ये वेव पल्स ऐसी थी, ऐसी है ना, ऐसी है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तब तो ये इसको जाने देगा बेटा, फॉरवर्ड बायस। जब ये नेगेटिव होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, नहीं जाने देगा। तो कौन सा लूप जाएगा? सिर्फ ये वाला। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ब्लॉक। तो आउटपुट सिर्फ यही आएगी बेटा। कितनी आएगी? ये वाली। तो क्या आएगी? 5। कितनी आएगी बेटा? 5। अब इसमें ये भी है, 10 नहीं होगा, डबल नहीं होगा बेटा, -5 5 नहीं होगा, ये 0 से 5 का सिर्फ पॉजिटिव लूप इसमें से पास कर जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक। ये फिर से आ गया, देखिए ये ऊपर 3-4 बार आ चुका है बेटा। ये क्या है? ए बार। वहां नॉट गेट की जगह नॉट गेट वाला क्वेश्चन भी है, और 2 एंड गेट, नैंड गेट या फिर नॉर गेट, दोनों इनपुट जब जोड़ देते हैं तो वो भी नॉर गेट, नॉट गेट की तरह काम करते हैं। ये क्या है? और तो a प्लस बी, बाहर क्या लगा हुआ है? नॉट। तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो क्या बन जाएगा बेटा? a डॉट बी। तो कैसा गेट है? एंड गेट। आप देख सकते हैं कितनी ही बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और सेम क्वेश्चन ही मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे बेटा। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। यस, मटेरियल कैसा है? सिलिकॉन के लिए अलग है, जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल अलग है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, यस, हैवली डोप्ड, लाइट डोप, उसके कोरस्पोंडिंगली पोटेंशियल बैरियर आएगी। टेम्परेचर, यस, अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो भी डोपिंग के ऊपर जो फ्री कंसंट्रेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा बेटा, तो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल बदल जाएगा। तो तीनों पे ही डिपेंड करता है। मैंने कहा था ये 2024 री एग्जाम में भी आया था ऊपर, और 2024 का जो एक्चुअल एग्जाम था उसमें भी आया था। ये कहता है किस डिवाइस के लिए ग्राफ होता है। ये पूरे 11th-12th के फिजिक्स में एक ही बार V और I के बीच का ग्राफ है, और वो है सोलर सेल, वेयर A रिप्रेजेंट, मैंने NCERT से फोटो लेकर आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया था,
पुरानी एनसीईआरटी में है, नई में ये कट चुका है। ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज और ये होता है शॉर्ट सर्किट है करंट। तो ये याद रखना है बेटा, ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज, बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट। तो यही वहां पर ऊपर भी पूछा गया था, बताया गया था, सॉरी। 2013 कर्नाटका, ये क्या कह रहा है, वन वे इन विच ऑपरेशन ऑफ एंड, ये तो करना ही नहीं था बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये काटना रह गया बेटा, ये हमें नहीं करना, ट्रांजिस्टर सिलेबस से कट गया है। नेक्स्ट, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल डिफ्यूज फ्रॉम द पी टू एन। जब अनबायस्ड होता है, जैसे ही हम P और N के बीच की फिजिकल बाउंड्री को हटाते हैं, P में बहुत सारे होल होते हैं और N में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल्स इधर जाते हैं। तो हमने पूछा है होल क्यों डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ओके, क्योंकि होल की कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूज क्यों होते हैं, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब देखो, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये भी तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट क्वेश्चन कैसे आता, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N टू P बिकॉज, तो आंसर ये बन जाता। अगर इसमें मैं क्वेश्चन दे देता इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N टू P बिकॉज, तो आंसर क्या आता बेटा, सी ऑप्शन, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा। बट यहां क्वेश्चन किसका है, होल का। होल क्यों डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि होल की कंसंट्रेशन P में ज्यादा। ओके, समझ में आई बेटा बात, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है, एक नैंड गेट। तो यहां क्या होगा, A डॉट बी का बार। ये क्या है, एक नैंड गेट। अगर इसकी दोनों इनपुट जुड़ गई तो इट एक्ट एज नॉट गेट। तो ये नैंड नहीं है, क्या है, नॉट है। नॉट है तो ये जो आउटपुट है ए बी बार, इसके ऊपर और बार लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी। तो कैसा गेट बन जाएगा, एंड गेट। और यही हमारे पास थ्योरी में भी लिखा जाता है, टू नैंड गेट गिव्स अ एंड गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी देखिए सेम है, इसमें एक्सप्रेशन पूछ लिया और इसमें टाइप पूछ लिया, सेम है। ओके, ये क्या है, नैंड, आगे क्या लग गया, नॉट, तो क्या बन गया, एंड। तो क्या आएगा, एंड। एंड के लिए क्या होता है, ए डॉट बी होता है। ओके, ये क्या है, ए डॉट बी का बार, दिस एक्ट एज अ नॉट, तो ये क्या आएगा, ए डॉट बी का डबल बार, ए डॉट बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर बताया था ना आपको, 16 में बताया था कि ये 12 में भी आएगा और 10 में भी आएगा, सेम वही आंसर, ए प्लस बी सी, ये ए प्लस बी डॉट सी। 1 चाहिए, तब तक 1 नहीं होगा जब तक सी 1 ना हो। अगर सी 0 होगा वही, अगर ये 0 होगा तो ये चाहे 1 हो चाहे 0, इसने हमेशा क्या देनी है, 0। बट ये 1 हो गया तो ये अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा। तो C1 एक ही ऑप्शन में है, हमने पूरा सॉल्व करके देखा था इसे, 1 प्लस 0 डॉट 1, तो क्या आ जाएगा, 1 डॉट 1 1। ओके, सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंज। ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऊपर आ चुके हैं। ये फॉरवर्ड बायस हाई वोल्टेज, ये लो, तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, तो ये कट गया। इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट बेटा, इट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, तो मैं यहां से इसको ब्रेक कर देता हूं ऐसे, ये हो गया। तो अब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, करंट यहां से जाकर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5/10 0.5, क्योंकि रेजिस्टेंस कितनी है, 10, वोल्टेज 5। ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी। मैं जब मॉडिफाई करके देता हूं तो मैं यहां साथ में लिख देता हूं कि सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस
तो ध्यान देना है कि 10 प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको लेनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2012 का क्या कह रहा है? फिगर शोज द लॉजिक सर्किट विद 2 इनपुट ए एंड बी, आउटपुट सी, द वोल्टेज वेव फॉर्म दिखाए गए। लॉजिक सर्किट क्या है? ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा बेटा। अगर हमें पहचानना है कि ये इनपुट और आउटपुट किसकी है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? ट्रुथ टेबल। ए बी सी। तो ट्रुथ टेबल में 4 अलग अलग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। 0 0, यहां पर भी क्या है? 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, मैं लास्ट में ले जाऊंगा ये। मुझे चाहिए अब A0 B1 1, 0 1 1। अरे सारे ही 1 आ गए, पहला 0 था रे। ठीक है, तो ये कब होता है बेटा? जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट आए तो आउटपुट आ जाए। तो ये किस गेट के होता है? और गेट। तो क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। ओके, 2012 ये भी काफी जो एनसीईआरटी है उसकी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन था, काफी पॉपुलर है। सी एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन ईच, जो आउटर मोस्ट शेल है। However, C is insulator, Si is a intrinsic semiconductor. This is because, क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा? सबको मालूम है जो C है, एक तो जो एनसीईआरटी ने आंसर दिया था वो था कि C का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है। कितना होता है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए C एक्ट एज अ इंसुलेटर। बट यहां पर इन्होंने केमिस्ट्री को यूज किया गया है कि उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताएं कौन से ऑर्बिट में। वैलेंस बैंड नॉट फील्ड, एब्सोल्यूट 0, कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड बेटा। 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन लाइज इन द सेकेंड ऑर्बिट, वेयर एज सिलिकॉन लाइज इन थर्ड ऑर्बिट। तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। वही मैंने कहा ना, एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियस के साथ, तो उसे तोड़ना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है प्योर सिलिकॉन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, यानी कि प्योर सिलिकॉन यानी कि इंट्रिंसिक, तो नंबर डेंसिटी कितनी है इंट्रिंसिक कैरियर में? ये दी हुई है। डोपिंग ऑफ इंडियम इंक्रीजेस n टू दिस, यानी कि ये एक p टाइप बन गया तो होल की कंसंट्रेशन आ गई दिस। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर कैसा होगा? अब होल ज्यादा है तो ये p टाइप होगा, p टाइप होगा बेटा। p टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में दोनों के जो कंसंट्रेशन है उसके मल्टीप्लाई Ni के स्क्वायर के बराबर होता है। Ne निकालना है, NH कितना है? 4.5 10⁻22। Ni कितना है? 1.5 का स्क्वायर इंटू पावर 10⁻16 का स्क्वायर 30। अगर आप इसे कट कर दें तो ये 3 बच गया, तो Ne क्या बच गया? 1.5/3 पावर 10 की पावर 10 बच गई। अगर एक पावर इसको दे दें तो 15/3 10 की पावर 9, यह आ जाएगा 5 × 10⁹ पर मीटर क्यूब। तो क्या आंसर आ गया बेटा? यहां पर देखिए और यहां पर फर्स्ट ही बन जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी था कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स। मैंने आपको क्या बताया था? पी साइड शुड बी एट अ हाई, फॉरवर्ड बायस के लिए P शुड बी एट हाई एंड शुड बी एट लो, नॉट द पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखो, ये +10 ये +5, तो ये हाई है ये लो है, तो पहला ही फॉरवर्ड हो गया बेटा। ऑप्शन देखें तो मल्टी करेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर ये इन दोनों को देखो,
-12 इज स्मॉलर, तो ये लो ये हाई, ये भी फॉरवर्ड हो गया बेटा। यहां पर देखो 0 -10 इज लो, ये हाई, तो ये P था ये N था, ये क्या हो गया रिवर्स बायस। ये 0 ये +5, तो ये लो ये हाई, +5 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो ये P ये N, तो ये भी क्या हो गया रिवर्स बायस। ओके, बहुत सारे बच्चे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढते रहते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं है, ये हाई एंड लो का खेल है। तो कौन कौन सा फॉरवर्ड है, ए एंड सी, ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, सॉरी थोड़ा जुकाम है मेरे को, जेनर डायोड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनर डायोड, मैं थोड़ा सरप्राइज था कि जेनर डायोड 2011 के बाद कभी आया नहीं न्यूमेरिकली, समझ रहे हैं, जबकि जब थोड़ा सा पेपर टफ बनाना हो सेमीकंडक्टर में तो जेनर डायोड का क्वेश्चन डाला जाता, हम टेस्ट सीरीज में काफी डालते हैं। इसमें भी सबसे आसान बात थी कि इसमें 0 ऑप्शन कोई नहीं है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि करंट जाएगा या नहीं, 100% जाएगा। तो जाएगा तो ये 15 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो ये वोल्टेज कितनी खाएगा 15, कितनी खाएगा 15, अप्लाई कितनी है 20, तो इसके क्रॉस कितनी बच गई बेटा 20 - 15, क्या ये समझ आया। 0 वाली तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि भाई उसमें से करंट ना जाए, जाएगा, जाएगा यानी कि इट विल एक्ट एज रेगुलेटर, तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स कर देगा 15, तो इसके क्रॉस कितनी बच गई 5, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, ये IS कहलाता है। IS होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, अगर आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1000 हो गया, तो ये 20 मिली एम्पियर हो गया। इसमें से करंट कितना जाएगा लोड में से, उसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स है, रेजिस्टेंस 1000 है, तो 15 मिली एम्पियर। तो जेनर डायोड में से कितना जाएगा, इधर से 20 आया, इधर को 15 गया, तो कितना जाएगा बेटा जेनर में से 5, कितना जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट, इन फॉरवर्ड बायसिंग the positive terminal of battery is connected to P side, depletion layer becomes thick, no। फॉरवर्ड बायसिंग में ये तो ठीक है कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P बट डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N, नो। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N, नो। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P एंड डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, यस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट, पिक आउट विच वन आर, सिंबल पूछ लिए, ये वाला कौन सा है, और ये क्या है एंड, ये क्या है नॉट, ये क्या है नैंड। हमसे पूछा है एंड सेकंड, नैंड फोर्थ, नॉट थर्ड, तो सेकंड फोर्थ एंड थर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, ठीक है, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम, एंटीमनी अगर आप ऐड कर देंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, आपको ये ध्यान से देखना है। पेंटावेलेंट है तो क्या होगा, इट बिकम पी टाइप, एंटीमनी बिकम एक्सेप्टर। अगर देखो मान लो नहीं याद आ रहा कि एंटीमनी पी टाइप, वो पी टाइप देगा या एन टाइप, तो अगर पी टाइप होगा तो वो एक्सेप्टर भी तो होगा, अगर एन टाइप होगा तो वो डोनर होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर वो पी टाइप है तो एक्सेप्टर भी होना चाहिए, तो बट नीट में तो एक ही करेक्ट होता है, तो ये दोनों ही करेक्ट नहीं होने चाहिए। मोर इलेक्ट्रॉन देन होल, तो ये एन टाइप हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज, नो, वो तो सभी में डिक्रीज होती है, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो।
जो कंडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो जाती है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा, ये फिर से आ गया कि ए और बी और आउटपुट दे दी, कौन सा गेट है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, ट्रुथ टेबल। मान लो ये ए, ये बी, ये आउटपुट, चेक करो 4 वही, ये क्या है, अगर देखो यहां पर लो हाई नहीं लिखा हुआ, तो आपको पता है बाइनरी में 2 ही होती है, या तो लो या तो हाई, तो ये हाई है तो ये 1 है, ये 0, ये 0, ये 1, यहां ये हाई है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये भी 1। तो पहले 0 0 वाले देखते हैं, 0 0 1, 0 0 1, फिर देखते हैं 1 0, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, फिर देखते हैं 0 1 वाला, 0 कौन सा है, A0 B1 ये है, और ये क्या है 1। अब देखते हैं दोनों 1 0, क्या ये पता चला, तो कौन सा गेट होता है, नैंड गेट बेटा, कौन सा गेट होता है, नैंड गेट। ओके, डिवाइस दैट कैन एक्ट एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये याद ही करना पड़ेगा, आपने 9th 10th पे कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी पढ़ा होता है कि इसे बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट बेटा, वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। प्योर सिलिकॉन ड्रॉप्ड विद ट्राइवेलेंट गिव्स पी टाइप, ये तो ट्रू है। मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप आर होल्स, ये भी ट्रू है। माइनॉरिटी कैरियर इन पी टाइप आर इलेक्ट्रॉन, ये भी ट्रू है। रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस, ये भी ट्रू है। अरे ये गलत है रे, मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप आर इलेक्ट्रॉन, ये फॉल्स है। ये तो सही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होती है, तो ये भी ट्रू है। तो ये आना था बेटा, मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप आर इलेक्ट्रॉन। ये आ गया 2010 में, फिर से बेटा सेम वही 16 में, 12 में और 10 में सेम, नो चेंज इन क्वेश्चन, नो चेंज इन आंसर। आउटपुट आंसर क्या था, बी। ओके, यहां पर देखेंगे बेटा, ये कह रहा है लॉजिक सिंबल कौन सा किसका है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है 2012 में। ये किसका है, और ये है एंड, ये है नॉट, और इसमें भी सारे के सारे वही हैं। मैं अभी दिखाऊं आपको, ये रहा, ये रहा, ये वही 4 है, ये 11 में आया था, सॉरी, ठीक है, और यही फिर से 9 में आ रखा था उससे पहले, सेम। तो पहचान लो, और गेट कौन सा है, 4th, नॉट गेट कौन सा है, 2nd, एंड गेट कौन सा है, 1। तो 4 2 1, बी ऑप्शन बन गया। PN photodiode fabricated from a semiconductor with the band gap this, it can detect a signal। जब लाइट आएगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दे तभी तो करंट आएगा, तभी तो जो फोटो डायोड है इसे डिटेक्ट कर पाएगा। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी ये होती है hc बाई लैम्डा, और बैंड गैप कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो hc बाई 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा शुड बी लेस देन। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो नैनोमीटर में चाहिए, तो 1240 SC की वैल्यू पुट कर लोगे, ये 2.5। अब 2.5 को क्या लिखा जा सकता है, 5/2 लिखा जा सकता है, तो 2 ऊपर 5 नीचे, तो ये आ गया 2480। डिवाइड करना आसान हो जाएगा बेटा, डिवाइड करिए, 4 पे गया 20 40,
48 बच गया, 9 पे गया, 30 बच गया, 36 आ गया बेटा नैनोमीटर। ये वेवलेंथ इससे छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो नैनोमीटर में तो ये 4000 है, ये 6000 है। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 4960 एंगस्ट्रॉम। इससे छोटी होनी चाहिए या बराबर। ये छोटी है बेटा तो ये हो जाएगा, ये बड़ी है ये नहीं हो सकती। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया हो बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोटोडायोड इज मेड अप ऑफ मटेरियल मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एब्जॉर्ब। ये भी सेम आ गया बेटा, वही एनर्जी एब्जॉर्ब। ये किस में आया था देखिए 9 में, ये किस में आया था 8 में। सेम कंसेप्ट, जो एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगी सिर्फ वही एब्जॉर्ब की जा सकती है। अब ये एनर्जी होती है Sc बाई लैम्डा या फिर HF। ये कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे हर्ट्स ऐसा यूनिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करूंगा बेटा, और जो H है इसकी वैल्यू ऐसे यूनिट में पुट कर दूंगा। अब अगर आप देखें तो ये हो गया 3.3, तो ये हो गया 16/33 और ये ऊपर 15, पावर क्या आ गई ऊपर जाके प्लस। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा 0.5, क्योंकि 16 और 33 नीचे 32 ले लो तो एग्जैक्ट 0.5 इसके बहुत पास में होना चाहिए। अगर मैं देखूं तो ये क्या आ जाएगा 5 × 10⁻14। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा डी ऑप्शन। ओके, क्योंकि यहां इसने क्या पूछा है मिनिमम। अब कई बार बच्चे कह सकते हैं पिछले क्वेश्चन से कि सर ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, तो ये सारे भी आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट इसने क्या पूछा है मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा डी बेटा। ओके, फिर से आ गया कि कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा बेटा। तो आपको फिर देखना है फॉरवर्ड बायस में पी हाई एन लो होना चाहिए। तो ये पी साइड एन साइड, ये तो क्वेश्चन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है बेटा जो ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये क्या है लो, ये हाई, ये क्या है लो हाई, ये क्या है हाई लो, ये क्या है लो हाई। तो पी साइड हाई के साथ यहां है तो ये होगा फॉरवर्ड बायस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए 4-5 बार आ चुका है। ये क्या है नॉर, ये जब दोनों इनपुट जुड़ जाएं तो नॉट गेट, तो क्या बन जाएगा और गेट। कैसे, ये नॉर है तो a + b का बार, नॉट लग गया तो a + b का डबल बार, डबल बार मतलब हट जाएगा तो और गेट। और गेट की आउटपुट क्या होती है, जब और गेट की आउटपुट क्या होती है जब दोनों में से कोई भी एक होगा तो वो आउटपुट देगा। तो क्या आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मटेरियल शोन बिलो, ओपन सर्कल आर होल, फील्ड सर्कल डोनेट इलेक्ट्रॉन। ओके, मटेरियल क्या ज्यादा दिख रहे हैं आपको, ये कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल। नंबर ऑफ होल ज्यादा है तो कैसा होगा ये पी टाइप से। ओके, ये फिर से आ गया बेटा, देखिए वही कौन सा फॉरवर्ड बायस, तो कौन सा पी साइड पे यहां लो है, ये पी साइड पे लो है, सेम वैल्यूज, ये पी साइड पे लो है, ये पी साइड पे हाई है, तो ये हो जाएगा सेम वैल्यू। यहां पर देखिए यही वाली डिटो, नो चेंज। और पहले भी ये ऊपर भी हम 3-4 बार देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्या बताता है कि आइडेंटिफाई द गेट, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। क्या कह रहा है यहां पर, अगर आप देखें तो ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ए बी वाई, ए की वैल्यू 0 0, वाई भी 0 0 0, ए की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, आउटपुट मैंने 1 1 पीछे रख लिया। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ये क्या है 0। अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ये क्या है 0। तो एक ऐसा गेट है बेटा जो दोनों इनपुट आने पे ही ओपन होता है, एंड गेट। ओके, और कभी आ चुका है, एंड का भी आ चुका है। यहां पर देखें, ये फिर से आ गया कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम का एनर्जी गैप बेटा कार्बन की सबसे ज्यादा होती है 5.4, इंसुलेटर होता है। सिलिकॉन की उससे कम होती है। क्या होती है सिलिकॉन की बैंड एनर्जी गैप, ये आपको बताना है बेटा कमेंट करके। जर्मेनियम की उससे कम होती है, कितनी होती है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप क्या है और जर्मेनियम का क्या है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है बेटा पीएन जंक्शन फोटो सेल, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। अब कौन सा फोटो सेल है, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा जनरेट होंगे, उतने ही यहां पर ये बैरियर पे उतने ही ज्यादा ये अकोमुलेट होंगे, तो उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा। तो ये ईएमएफ पोटेंशियल बैरियर पे किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग। उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, उतनी ज्यादा अकोमोडेशन, उतना ज्यादा पोटेंशियल बेटा। ओके, जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए होता है बेटा, वोल्टेज रेगुलेटिंग यानी कि स्टेबलाइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन, ये डिप्लीशन लेयर को कम करता है, यहां बाइडन लिखा है। इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, कम करता है बेटा। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर ऑन एंड साइड, डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन बेटा। ये क्या करता है, ये पोटेंशियल बैरियर हाइट को कम कर देता है, और नेट पोटेंशियल कम हो गया तो फील्ड भी कम हो जाएगा। क्या ये डोनर बढ़ाता है, नो, ये जो बैटरी है ये डोनर सप्लाई नहीं करती। ओके, एन साइड पे डोनर, इंक्रीज द डोनर ऑफ एन साइड, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाना, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाना ना, ये तो पी साइड पे होल को तो इंक्रीज कर सकती है, कि इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच ले, डोनर को इधर से खींच ले, तो वो एक्सेप्टर को तो बढ़ा सकती है बट डोनर को नहीं बढ़ा सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट, एक ही फॉल्स है, कौन सी, कंडक्टर द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, वो तो कंडक्टर होता है, ट्रू हो गया। सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर 10 आर इंसुलेटर, ट्रू हो गया। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कम होती है बेटा, तो ये फॉल्स हो गया। कंडक्टर में तो बढ़ती है बट सेमीकंडक्टर में कम होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस, ये ट्रू हो गया। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो गई कि रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होती है जब टेम्परेचर बढ़ाते। ओके, ये फिर से वही आ गया बेटा कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। ओके, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। चलिए, क्या कह रहा है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस के लिए पी साइड शुड बी लो एंड साइड शुड बी हाई। जितने भी क्वेश्चन इससे पहले थे उसने फॉरवर्ड बायस पूछा था। ये P है, ये N है, ये -5 है, ये -12, ये लो, ये हाई, ये फॉरवर्ड हो गया बेटा। ये P है, ये N है, ये 0, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया बेटा। ये P, ये N, ये 0, ये 5 हाई है, ये लो है, तो ये रिवर्स बायस हो गया बेटा। ये P, ये N, ये 10 हाई है,
और ये लो है, तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ ऑर गेट। ऑर गेट की आउटपुट क्या होती है, 1 कब होती है, ऑर गेट मतलब आइदर ए और बी जब 1 होगा तो वो 1 देगा बेटा। तो 1 कब होती है, इफ बोथ इनपुट आर 0, इफ आइदर और बोथ इनपुट आर 1, यस, जा तो एक या फिर दोनों जब 1 होगी। ओनली इफ बोथ आर 1, नो। ये किस में होता है, एंड में। अगर दोनों 1 होंगी तो आउटपुट 1 किस में होती है बेटा, एंड में। इफ आइदर इनपुट इज 0, जब दोनों में से कोई भी एक 0 होगी तो 1 वो किस में होती है बेटा, वो नैंड गेट में होती है। तो हमारे पास और पूछा था, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट। डीसी कंपोनेंट यहां थोड़ा अलग होता है बेटा। डीसी मतलब यहां एवरेज, डीसी मतलब यहां एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसकी एवरेज 2V0 बाय पाई, इसकी ये 0 है, तो दोनों की कंबाइंड बेटा 0 बाय 2। भाई इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है साइनसॉइडल की, एसी चैप्टर में पढ़ा था, 2V0 बाय पाई, और इसकी 0, तो पूरे साइकिल की क्या हो जाएगी, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा V0 बाय पाई। V0 बाय, हाँ V0 बाय पाई, V कितना है 10, तो ये 10 बाय पाई, क्या आंसर आ जाएगा, 10 बाय पाई, बी ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, वैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड, पहली ऑप्शन ट्रू हो गई। ओके, कुछ वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो यहां कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहां कुछ होल बचते हैं, तो ये भी पार्शली फिल्ड, ये भी पार्शली फिल्ड। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स बायस अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस जब लगाते हैं तो क्या करता है, बैरियर हाइट को इंक्रीज कर देता है। क्या इंक्रीज करता है, बैरियर हाइट को इंक्रीज कर देता है बेटा। ओके, इसमें ये भी ट्रू है बेटा, वैसे इसमें ये भी ट्रू है, इट इंक्रीज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा देता है। तो इसमें ये 2 ऑप्शन है, करेक्ट थी, बट ज्यादा करेक्ट हम इसको मान के कर लेंगे। बट मुझे लगता है जिस साल ये आया होगा तो चैलेंज हुआ होगा, तो दोनों करेक्ट दिए जाने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहले हाफ वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी थी बेटा रिपल की, अब फुल वेव में पूछा गया। ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, ये सप्लाई है, तो ये इनका टाइम पीरियड। जब आप फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो 50 का डबल बेटा 100, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, बैरियर पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये पहले भी आया था बेटा, किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे, बाइसिंग पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पूरा आईवी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है, तो कौन सा बचा, डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है इन द गिवन सर्किट डायोड विच इज करेक्ट, अगर फॉरवर्ड बायस हो जाए तो डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है बेटा, तो नियरली इसके ऊपर पोटेंशियल 0 और इसके ऊपर पोटेंशियल V आ जाएगी। रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा बेटा, ओपन होगा
तो करंट जीरो, तो इसके क्रॉस जीरो और इसके क्रॉस क्या आ जाएगी, पोटेंशियल अप्लाइड के बराबर। तो आर के क्रॉस भी नो। फॉरवर्ड बायस में तो ये शॉर्ट सर्किट ही होता है बेटा, तो ये वी आर वी के बराबर, डायोड नियरली जीरो। इन रिवर्स बायस आर के क्रॉस जीरो, टू वी नो। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गिवन ट्रुथ टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट। जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट हो और आउटपुट आ रही हो, तो ये कौन सा गेट होता है, और गेट बेटा। कौन सा गेट होता है बेटा, और गेट होता है। अरे उल्टा बना रखा है, देखिए मैंने भी गलती कर दी, यहां पर उल्टा बना रखा है बेटा। 1 1 के लिए 0 है, बाकी सबके लिए 1 है, तो ये क्या है, नैंड गेट। हम क्लास में जनरली 1 1 कहां बनाते हैं, नीचे, और 0 0 ऊपर। इसने उल्टा बना रखा है धोखा देने के लिए। मैं भी एक बार तो धोखा खा गया था, बट ये फिर देखा तो ये 0 0 है, 1 1 0, बाकी तीनों 1, तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट बेटा। ओके, ये हमारे पास बेटा क्या कह रहा है, पीएन जंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे आज भी गलती करते हैं जब टेस्ट सीरीज में डाला जाता है, बट ये क्वेश्चन कौन से साल में आया था, 2002 में आया था। जब हम कोई बाइसिंग नहीं करते तो पी साइड पे नेगेटिव आयन अकमुलेट होते हैं और एन साइड पे पॉजिटिव। तो जो बैरियर बनाते हैं आप, पी साइड पूरी जीरो पोटेंशियल पे, यहां पोटेंशियल बढ़ गया, एन साइड हाई पोटेंशियल। एन के क्रॉस कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पी के क्रॉस कोई नहीं होता, बट बैरियर के क्रॉस होता है। तो पी साइड कौन सी होती है, लोअर पोटेंशियल, एन साइड हाई पोटेंशियल पे होती है जब हमने कोई बायसिंग नहीं की। तो हाई पोटेंशियल इज एन साइड, यस, हाई पोटेंशियल इज एन साइड बेटा, एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड। ओके, फिर आता है बेटा, ये फिर से आ गया, देखिए ऊपर भी 3-4 बार आ चुका है कि ये हमारे पास हाई साइड है, ये लो, ये पी है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये कट जाएगा, कट गया तो करंट इसमें से ऐसे जाए। अरे उल्टा बना दिया रे, ये पी साइड है, ये हाई है, तो ये फॉरवर्ड, ये पी साइड और ये लो है, ये कट जाएगा, तो करंट किस में से जाएगा बेटा, ऐसे। और पी साइड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो शॉर्ट सर्किट, तो 20 और 30, तो करंट कितना आएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया, 0.5/50। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये फिर से वही आ गया ट्रुथ टेबल, 1 1 0, बाकी ये कौन सा आ गया, नैंड गेट। ये एक में आया था और यही क्वेश्चन सेम देखो 2 में आ रखा, सेम टू सेम, नो चेंज, इसीलिए PYQ करना जरूरी है। फिर से देखें तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पूछा है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड मतलब P एट हाई, N एट लो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना, तो ये P ये N, ये हाई ये लो, तो पहला ही हो गया बेटा, ये P और N, ये लो ये हाई, ये P N, ये वाला लो ये हाई, ये P N, ये वाला लो ये हाई, ये तीनों क्या हो गए, रिवर्स। क्लियर है बेटा। तो इसी के साथ हमारी ये PYQ नीट PYQ सीरीज का 25 इयर्स सेमीकंडक्टर क्वेश्चन की डिस्कशन है खत्म होती है बेटा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन के जो मल्टीपल मेथड बताए और ये भी आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुए। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम से कम 10 से 15 बार रिपीट हुए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें वैल्यू चेंज भी नहीं है। इसीलिए सेमीकंडक्टर के PYQ को कम से कम 2 या 3 बार जरूर करना चाहिए, सो दैट जो नेक्स्ट
आपका नीट का एग्जाम होगा, उसमें आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।